मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर्स के फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो अपना राजस्थान है वो पहला राज्य बन गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अब घर बैठे वार्षिक सत्यापन किए जाने को लेकर राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए यह सुविधा प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। इससे लगभग 94 लाख पेंशनर्स को यह सुविधा मिलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से पेंशनर्स घर बैठे वार्षिक सत्यापन करवा सकेंगे। 13 फरवरी को इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर्स को फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवाने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के जयपुर में बाजरा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के जयपुर में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 25 से लेकर 27 सितंबर तक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा नई दिल्ली में 25 से लेकर 27 सितंबर 2023 तक जयपुर में होने वाले बाजरा महोत्सव के पोस्टर का लोकार्पण किया गया था नई दिल्ली में। तो ये पोस्टर का लोकार्पण हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि 25 से लेकर 27 सितंबर तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बाजरा पर अनुसंधान और आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जो विभाग की ओर से पहल है महत्वपूर्ण, जो जयपुर में मैजिक बाजरा महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। भारत पूरी दुनिया में बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व में होने वाले बाजरा के उत्पादन में भारत अग्रणी है। देश में राजस्थान की अगर बात कीजिए तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। बाजरा में उच्च प्रोटीन होता है जो लोगों के लिए आदर्श फूड बनता जा रहा है। तो भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों से होकर अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा। तो राजस्थान के 12 और कोटा से होकर अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल प्रोग्रेस वे जो चंबल नदी के किनारे बसे शहरों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इन शहरों के लिए ये संजीवनी का कार्य करेगा। अटल प्रोग्रेस वे जो कोटा संभाग में 12 और कोटा जिले में 71.4 किलोमीटर लंबाई इसकी होगी, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर चंबल नदी निकल रही है। तो इसके आसपास बसे शहरों को रोड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने के लिए इसे अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो अटल प्रोग्रेस वे जो उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना से होते हुए कोटा जिले के खातौली से राजस्थान में आएगा और ये प्रोग्रेस वे 12 जिले में कराड़िया और सिमलिया के बीच खत्म होगा। तो कोटा और 12 से होकर गुजरेगा। राजस्थान में जो इसकी लंबाई होगी वो 71.4 किलोमीटर होगी और इस पूरे प्रोग्रेस वे की जो लंबाई है वो 408 किलोमीटर है और इस पर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण किया था। तो सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए राजशील पोर्टल का लोकार्पण किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो पोर्टल से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राजशील पोर्टल जो युवाओं के लिए इस पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 से लेकर 5 जनवरी तक उदयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहीं पर राजशील पोर्टल का लोकार्पण भी किया था। युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 कंपनियों के मध्य समझौते भी किए गए थे। राजशील जो पोर्टल है जिसके इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने राजशील जो एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था और प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया था। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पोर्टल पर डिजिटल आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए इसमें कहीं से भी रोजगार के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी आयु सीमा के उद्यमियों को इसमें लाभ मिलेगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है और इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष तक के उद्यमियों को इसमें लाभ मिल सकेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आर्थिक विकास में सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों के हेतु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की घोषणा बजट 2023-24 के दौरान की गई थी। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष और महिला उद्यमियों को इसमें 10 एवं 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख रुपए तक की सीमा तक के लिए दी जाएगी। इसे 5000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे और इस पर 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला गो भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, भारत का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर है जिसकी शुरुआत की गई है पाली में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पाली जिले के जोजावर कस्बे में देश का पहला ईटीटी सेंटर का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य और विधायक कुशवीर सिंह जोरावर के मुख्य आतिथ्य में किया गया था। ये भारत का पहला गो भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में की थी, जिसका शुभारंभ जोजावर में किया गया था पाली में। तो प्रदेश की दुधारू देसी नस्लों के गोवंशों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालय सहित मारवाड़ जंक्शन पाली के जोजावर गांव में पशुपालन विभाग के समन्वय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में थारपारकर गिर राठी नस्ल की उन्नत एवं उच्च आनुवंशिक गोवंश की संख्या में वृद्धि हो सकेगी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मिस्र की सेना राजस्थान के जैसलमेर में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हुई थी? तो भारत और मिस्र के बीच जो राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और मिस्र की सेनाएं हैं वो एक साथ राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 में हिस्सा लिया था। ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इसके अलावा रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन, पेशेवराना कौशल को एक दूसरे के साथ साझा करना है। सैन्य अभ्यास में आतंकवादी विरोधी टो लगाना, धावा बोलना और अन्य विशेष अभियानों को शामिल किया गया था। इस अभियान का अगर बात की जाए तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो साइक्लोन 1, जी हाँ साइक्लोन 1 जो राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी से शुरू हुआ था और यह अभ्यास जो पहला सैन्य अभ्यास है 28 जनवरी तक चले। इस सैन्य अभ्यास को खास तौर पर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में संचालित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1 से लेकर 5 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो नवा संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया था? तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था परीक्षित साहनी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो फिल्म अभिनेता है परीक्षित साहनी, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि जो रिफ फिल्म क्लब द्वारा 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक, जी हाँ 1 से लेकर 5 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नवा संस्करण का आयोजन किया गया था। तो इस वर्ष जो रिफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो प्रख्यात अभिनेता परीक्षित साहनी को दिया गया था। परीक्षित साहनी जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता है और विख्यात अभिनेता बलराज साहनी के पुत्र है। तो रिफ फिल्म क्लब द्वारा ये पुरस्कार हर साल फिल्म जगत की ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिनेमा को अर्पित किया है। परीक्षित साहनी राजकुमार हिरानी की जो 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा राज बंसल को इस वर्ष का प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड भी इस अवार्ड फेस्टिवल में दिया गया था। नेक्स्ट है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी थी? तो ये ध्यान रखना, चेतना शर्मा है वो राजस्थान की एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी थी जिन्होंने कर्तव्य पथ पर हुई गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में ये शामिल हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में
चेतना शर्मा राजस्थान की एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी रही थी जो शामिल हुई थी। गणतंत्र दिवस परेड में खाटू श्याम जी सीकर की निवासी है लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा, जो मेड इन इंडिया निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन का इन्होंने नेतृत्व किया था। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा जो वायु रक्षा रेजिमेंट में एक सैन्य अधिकारी है और ये सीकर जिले से रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 इसका 20वां संस्करण जिसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हैदराबाद में संपन्न हुआ है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण। एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया का 20वां संस्करण 26 फरवरी 2023 को हैदराबाद में संपन्न हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 24 फरवरी 2023 को तो के.टी. रामाराव उद्योग और वाणिज्य और IT मंत्री है तेलंगाना सरकार में, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन के जो आयोजन की जो थीम रखी गई है वो है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तो इस थीम पर इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 जो महिला 20 की पहली बैठक 27 से 28 फरवरी को कहां आयोजित की जाएगी? तो इस बैठक का आयोजन किया जाएगा संभाजी नगर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संभाजी नगर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, तो इस बैठक का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 27 फरवरी को महिला 20 की जो पहली बैठक है जिसकी मेज़बानी है वो संभाजी नगर है वो की गई है। तो आपको बता दें कि इसकी बैठक का आयोजन है वो संभाजी नगर महाराष्ट्र में हो रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत ही W20 जो महिला 20 की पहली बैठक है 27 और 28 फरवरी को संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है। बैठक की जो थीम रखी गई है वह परसूट ऑफ जेंडर इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वीमेन लेड डेवलपमेंट। तो इस थीम पर इसे आयोजित किया गया है। W20 जो महिला 20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। और आपको ये ध्यान में ज़रूर होना चाहिए कि हाल ही में औरंगाबाद जो शहर है उसका नाम बदलकर संभाजी नगर भी किया गया था। तो इसी संभाजी नगर में 20वीं जो महिला 20 की पहली बैठक है जिसका आयोजन है वो किया जा रहा है G20 की अध्यक्षता के तहत 27 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज के। तो आज का हमारा क्विज है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में कहां पर 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाए जाने की घोषणा बजट में की थी? एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में कहां पर 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाए जाने की घोषणा हुई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।